हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने थ्योरीज कर ली हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो थोड़े स्टोरी बेस्ड हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा आरटीई, राइट टू एजुकेशन। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बीएड में हमने पढ़ा है इसके बारे में, क्या होती है राइट टू एजुकेशन में, क्या क्या इसके प्रोविजंस है, क्या इसके एम्स है, इसमें क्या होता है। ठीक है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन हम इसमें उतना ही पढ़ेंगे, इस वीडियो में उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या बनते हैं। ठीक। अब देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको, आरटीई ये है, राइट टू एजुकेशन टॉपिक है ये। ठीक। एनसीएफ भी ऐसे टॉपिक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जेंडर, जो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, इसमें आपके क्वेश्चंस बाकी जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, मतलब लैंग्वेजेस ले लो, साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, ईवीएस ले लो, तो ये टॉपिक्स उसमें उन उन सेक्शंस में भी पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है और आरटीई बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम दूसरे भी सेक्शंस में देख सकते हैं। किसी और सीडीपी को छोड़ के हम इंग्लिश या हिंदी या साइंस में भी हमें टॉपिक्स मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो ऐसे ही आज स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जो है कि आरटीई के बारे में 2009। अब देखो, दो चीजें हैं। आरटीई 2009, आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। बच्चे का, एक इंसान का जो राइट है, उस बच्चे का जो राइट है एजुकेशन लेने का, वो हमने डिस्कस करना है, वो क्या है। और वो 2009 की बात किया, मतलब ये 2009 में एक्ट आया था। ठीक, सिंपल सी बात, इतना आप समझ गए। आरटीई 2009, आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन, एक बच्चे का राइट क्या है एजुकेशन। ठीक है, उसके राइट्स क्या क्या है, और 2009 में ये एक्ट आया था। अब अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि व्हाट इज आरटीई या फिर आरटीई इज, इनकेस क्वेश्चन आया, तो आपने याद रखना है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। कौन सा एक्ट है ये पूरी लाइन आपने याद रखनी है। ठीक, क्योंकि ये एक, देखो इसका मतलब यही निकलता है आरटीई का, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड एजुकेशन कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक, इसका मतलब ये है कि देखो, इसमें दो चीजें निकल के आ रही है, फ्री एंड कंपल्सरी। ये तो आप समझते हो, फ्री एजुकेशन कंपल्सरी पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि हमने अगर आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल में हमने ये चीजें पढ़ी हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है बच्चे को। अब दो चीजें आप समझते हो कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, कंपलसरी। फ्री का मतलब कि उसको एक्सेस होनी चाहिए, उसको कोई उसके लिए पे ना करना पड़े, उसको कोई बैरियर्स ना हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन ना हो, उसके लिए कि मुझे कुछ पे करूं या कुछ मैं उसको दूं तभी मुझे वो एजुकेशन देंगे। ठीक, अब वो फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, वो बच्चे को हमें प्रोवाइड करवानी है, वो गवर्नमेंट का एक कह लो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को उसको वो फ्री एजुकेशन हमें देनी है। कंपलसरी का मतलब होता है कि कंपलसरी रखो इस चीज को। ये नहीं कि अगर 2 साल बच्चा पढ़ाई कर रहा है देन ठीक है, फिर 2 साल वो बच्चा घर में बैठा हुआ अपना कोई और काम कर रहा है, या पेरेंट्स उसे कुछ और करवा रहे हैं, या टीचर कह रहा है कि तुमने 2 साल पढ़ाई कर लिया, अब तुम घर जाओ। तो कंपलसरी किया हुआ है, और फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट दो ये शब्द हैं या वर्ड्स हैं। इनको आप बार बार देखोगे, क्वेश्चन भी पूछा गया है तो इसी से रिलेटेड पूछा गया है कि क्या है ये एक्ट। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है बच्चों को। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि बच्चे को, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में है, ठीक है, फ्री, और एक फ्री एजुकेशन हर एक बच्चा उसको एक्सेस कर पा रहा है, और वो कंपलसरी किया हुआ। ठीक है, उसके लिए हम उसको बच्चे को, हमें हमने कितनी चीजें, एमडीएम, मिड डे मील, कितना कुछ उसको बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके अटेंशन के लिए, ठीक है, उसके एनरोलमेंट के लिए हमने वो चीजें की हुई है। तो ये सब मिला के कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चे के लिए कर दो। ठीक है, ये बच्चे का राइट है, ये उनका क्या है, ये एजुकेशनल राइट है बच्चों के। ठीक, तो ये आपने याद रखना है फर्स्ट लाइन। अब देखो ये क्या है, एन एक्ट, इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 16 to 14। पहले हमने पढ़ा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो एज हमने देखनी है अब कौन सी है, 6 to 14 ईयर। 6 to 14 ईयर, देखो बच्चे, हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट में, हमने एक स्टेजेस पढ़ी है, किस एज के बच्चे कब होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कब होता है, लेटर चाइल्डहुड कब होता है, एडोलसेंस कब होता है। तो सबसे पहले हमारे आएंगे अर्ली चाइल्डहुड, वो 3 to 6 में आ जाएंगे, तो यहाँ पे उनकी बात नहीं की है। तो 6 to 14 कौन से होते हैं, ये हमारे लेटर चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं। ये भी आपने साथ साथ चीजें याद रखनी है, लेटर चाइल्डहुड, या फिर इसको कह लो आप, जब बच्चा, ये देखो ये 6 to 14, प्राइमरी और एलिमेंट्री दोनों आ जाएगा इसमें, प्राइमरी स्कूल्स एंड एलिमेंट्री।
अपर प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि इस टाइम बच्चा सिक्स, जब बच्चा देखो 3 to 6 बच्चा क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, वो प्री स्कूलर होता है, ठीक, किंडरगार्टन तक का बच्चा होता है, उसके बाद बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है, तो फर्स्ट से लेके 8 तक की एजुकेशन बोली है इन लोगों ने कि फर्स्ट टू 8, 6 to 14 ईयर तक के बच्चे को एजुकेशन देनी है, ये उनका राइट है, ठीक, ये उनका क्या है, राइट है। अब देखो, अब तो आपने जैसे हमने एनपीई भी डिस्कस किया था कि एनपीई में क्या हुआ है, या जो नई चीजें उसमें आई हैं, नई चीजें उसमें यही ऐड की है कि अब हमने जो बच्चे हैं जो 3 to 6 के बच्चे उनको भी इंक्लूड कर दिया, ठीक, अब 3 से ऊपर मतलब बच्चे आ चुके हैं उसमें, तो ये वो मतलब वो भी चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक, कि हमने अर्ली चाइल्डहुड को भी फोकस कर लिया, अब क्या किया है अर्ली चाइल्डहुड पे भी फोकस किया, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल एज है बच्चों की, जैसे जो प्री प्राइमरी स्कूल्स बन रहे हैं अब, ठीक है, बाल वाटिकास बन रहे हैं, तो वो उस पे भी फोकस किया है अब, ठीक, तो ये अब इस पे आ जाओ फिर से, आरटीई में क्या बोला है, 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। अब अगर आपको आर्टिकल ज्यादा, तो हम एजुकेशनल आर्टिकल्स की बात करें जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसमें हमारे आएंगे आर्टिकल 21A, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 45, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कि बच्चे को राइट है, तो जैसे आर्टिकल 21A में बोला गया है कि बच्चे को स्टेट ने बच्चे को प्रोवाइड करवानी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एज क्या है 6 to 14 ईयर के बच्चे को, ठीक, अब इतना आप समझ चुके हो कि 6 to 14 ईयर के बच्चे किस स्कूल में किस एज ग्रुप में या किस क्लास क्लास में आते हैं, वो किस में उसको हमने डिवाइड करके रखा हो, किस ग्रुप में आते हैं, ठीक, 6 to 14 ईयर के बच्चे को क्या करनी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट कहता है, ठीक है। अब एक और चीज आएगी, देखो अब ये तो नहीं है कि सब बच्चे देखो कुछ बच्चे स्पेशली जो स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको थोड़े स्पेशल मीन्स कि जिनको नीड्स होती हैं, जिनकी, ठीक है, डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, अब उनके लिए भी तो एक एक्ट है, वो हम पढ़ेंगे जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम जाएंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में पढ़ेंगे, वो चीज अलग होगी, बट इसमें मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि स्पेशल चिल्ड्रन जो बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है हमारी, इंक्लूसिव एजुकेशन में कहती है कि हमें हर एक बच्चे को साथ पढ़ाना, ठीक, चाहे बच्चे कैसे भी है, अगर उसको कोई डिसेबिलिटी है, क्योंकि देखो हर एक बच्चे के लिए हमने इंडिविजुअल के लिए कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करते हुए चलेंगे, ठीक, एजुकेशन ऐसी ही है, बट उनको हमें इंक्लूड करना, उसको एजुकेशन से एक्सक्लूड नहीं करना, उनके लिए भी एजुकेशन सिस्टम है, उनके लिए भी सब कुछ बनाया गया है, राइट्स बनाए हैं उनके लिए भी, तो अब उनको एक्सक्लूड नहीं करना, उनको भी इंक्लूड करना, तो इंक्लूसिव इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड है, एजुकेशन में हर एक बच्चा इंक्लूडेड है, ठीक, तो स्पेशल जो बच्चे होते हैं, ठीक है, डिसेबल्ड बच्चे कह लो आप, जिनको कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, इसमें कहा गया है, ये आपने लाइन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, ठीक है, कोई पर्सन मतलब बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटीज है, अंटिल 18 ईयर्स ऑफ एज, अंटिल 18 ईयर्स, देखो ये याद रखना है 18 ईयर्स तक की एज तक, इज लेट डाउन अंडर अ सेपरेट लेजिस्लेचर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, देखो ये मैं वही कह रही हूँ, आरपीडब्ल्यूडी जब हम ये टॉपिक करेंगे उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ये है क्या, आरपीडब्ल्यूडी है क्या, डिसेबिलिटीज क्या क्या होती हैं बच्चों में, ये एक फॉर्म में चलेगा ना, देखो पहले हम पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, उनके लिए एक्ट क्या बनाए गए हैं, उनको क्या क्या उनको चीजें, उनको राइट्स क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या उनको प्रोवाइड करवा रही है एजुकेशन, तो वो अलग चीज है, बट आपने याद रखना है जब हम बात करेंगे कि एक बच्चे की, ठीक है, एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं तो 6 to 14 ईयर आ रहा है, बट जब डिसेबिलिटी वाले बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो 6 to 18 ईयर्स में आ रहे हैं, दो चीजें, 6 to 14 आएंगे नॉर्मल में और डिसेबिलिटीज में 6 to 18 ईयर्स, ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया इसलिए इस पे फोकस किया हुआ है, 6 to 14 आ जाएंगे नॉर्मल, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एजुकेशन इनको भी फ्री एंड कंपलसरी देनी है, ठीक, बट इसमें एज आ जाएगी 6 to 18, वहां पे 6 to 14 है, ठीक, अब देख लो 18 तक कौन होते हैं, 18 तक हमारे एडोलसेंस भी आ जाएंगे, तो वो सब उसी में भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक, अब देखो इंडिया इंडिया में ये जो एक्ट आया था, ये इंडिया थी, ये 135th कंट्री थी जिसमें ये आरटीई एक्ट आया था, ठीक है, हर एक स्टेट में ये एक्ट आया था, किसको छोड़ के, जे एंड के आरटीई आया था, सब स्टेट में पास किया था, एक किसको छोड़ के, जे एंड के को छोड़ के, ये आपने याद रखना है, ठीक, ये आपकी नॉलेज के लिए
आपको ये पता होना चाहिए। अब एक और चीज, अब ये चीज आप पढ़ लो, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट, जो 86th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक है। इसमें आर्टिकल, इसमें क्या किया था 2002 में, ये जो आरटीई था उसमें इंसर्ट किया था हमने आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री। देखो 86th अमेंडमेंट में याद रखना है, 2002 में क्या किया था, आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया था, क्योंकि आर्टिकल 21A कहता है कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना उनका राइट है। क्या है, उनका राइट है, ये बच्चों का राइट है। अब ये नहीं है कि ये हम उन्हें कुछ मतलब उनको ये हम कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, ये उनका राइट है, ये बच्चे का क्या है, राइट है। तो उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, उनको अच्छे से, जैसे हर एक चीज आएगी इसमें, उनको मिड डे मील सब कुछ उनको अच्छे से प्रोवाइड करवाना, तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आरटीई है क्या, कि हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चे को देना है। ये बच्चे का क्या है, राइट टू एजुकेशन, ये क्या उनका अधिकार है, राइट, उनका राइट है, उनका अधिकार है एजुकेशन के लिए, ठीक है। उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। आर्टिकल 21A इसी में इंसर्ट किया था। फिर कितना है उसमें, क्या लिखा है कि 6 to 14 ईयर के बच्चे तक को हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ चुकी है, ये क्या है कि आरटीई है क्या, आरटीई राइट टू एजुकेशन है क्या। 2-3 क्वेश्चंस लगाएंगे आपको और इजीली समझ आ जाएगा कि इसमें पढ़ना क्या आपने, ठीक। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आरटीई के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक। क्योंकि देखो ये जब आया था एक्ट, इसमें बहुत चीजों को उन्होंने मतलब मनाही की थी, कि मतलब प्रोहिबिट किया था, ठीक, प्रोहिबिट किया था कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, जैसे पहले पनिशमेंट्स होती थी कि मारते थे टीचर्स, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स को उन्होंने बिल्कुल प्रोहिबिट किया होता, निग्लेक्ट किया था, मना ही किया था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट फिर एक्शन होगा, ठीक। ये कुछ चीजें हैं, ये अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोहिबिट जो चीजें की हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, और कुछ और चीजें हैं जो इसी के अकॉर्डिंग है, आरटीई के बीच में आती है, वो भी हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि आरटीई में अब हमने पढ़ा कि आरटीई है कि राइट टू एजुकेशन एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किन बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए, ठीक। ये हमने पढ़ा आरटीई में, ये होता है। अब कुछ पॉइंट्स है, ये आप समझो ये है क्या, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये आप पढ़ते आ रहे हो, ये आप समझते आ रहे हो, आरटीई यही है, ठीक। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, समझ गए, ये एक्ट है। अब देखो स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जो स्कूल में जैसे अपनी अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग वो स्कूल में उस क्लास में नहीं गए, तो अब उन्हें हमने उस चीज के लिए डिनाई नहीं करना। उस बच्चे को पूरा राइट है कि अपनी एज के अकॉर्डिंग उस क्लास में जाके बैठ जाए, ठीक। जैसे अगर कोई बच्चा 8 ईयर तक वो स्कूल नहीं जा पाया, 8 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, तो अब ऐसा नहीं है कि उसको हम स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेंगे उसका, हम उसका स्कूल में उसका एडमिशन लेंगे, कुछ चीजों को समझते हुए जानते हुए उस बच्चे को उस क्लास में उसकी एडमिशन लेने हैं, उसका एनरोलमेंट करना है, ठीक। तो प्रोविजन होना चाहिए चिल्ड्रन का, स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन, जिन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया एलिमेंट्री एजुकेशन, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए, क्योंकि उनको भी राइट है, ठीक है। किसी भी वजह से अगर वो बच्चे स्कूल ना जा पाए तो उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए, ठीक। राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल्स, अब देखो बच्चों के ट्रांसफर के लिए भी एक राइट होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम उसे मना नहीं करना कि आप इस स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफर नहीं हो सकते, उसकी अपनी अवेलेबिलिटी या उसके कुछ इंडिविजुअल अपने कोई पर्सनल रीजंस की वजह से अगर उसको ट्रांसफर करना है तो वो उसका राइट है, उसको वो ट्रांसफर होने करवाने का राइट है, ठीक। राइट ऑफ ट्रांसफर टू अनदर या अदर स्कूल। ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश स्कूल, देखो स्कूल्स जैसे जो बनते हैं, जो स्कूल है हर एक एरिया में बच्चों के हिसाब से, ठीक है, स्कूल जो बना हुआ है ये किसकी ड्यूटी है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट की एंड जो लोकल वहां की लोकल अथॉरिटीज है उनकी ड्यूटी है कि वहां पे स्कूल एस्टैब्लिश करवाए जाए। हर एक जगह देखा जाए कि कहाँ पे स्कूल की नीड है और उस जगह पे जहाँ पे जितना उस एरिया के हिसाब से वहां पे स्कूल्स होने चाहिए, ठीक। ये किसकी ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज की। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियन, ये पेरेंट्स की, और देखो पेरेंट्स एंड गार्जियन की ड्यूटी यहाँ पे ये आएगी कि
बच्चे को स्कूल जाने से नहीं रोकना। अब ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे अगर मतलब वो उनका बैकग्राउंड या उनका सोशली इग्नो या वीक, थोड़ा सोशली वीक है वो, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को स्कूल जाने से रोकना है, ठीक है। ये ड्यूटी है पेरेंट्स की या उनके गार्डियन की, उस बच्चे को कंपलसरी, देखो ये जो कंपलसरी वाला काम है ये यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, बट हमें कंपलसरी एजुकेशन उन्होंने किया है कि वो बच्चे का राइट है, तो वो बच्चे को हम रोक नहीं सकते स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो कंपलसरी एजुकेशन है कि पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि बच्चे को टाइमली स्कूल जाने के लिए उसका एडमिशन होना चाहिए, और टाइमली उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन करवाए, ठीक। ये होगी ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस, ठीक है। नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर, ये देखो ये कुछ प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब ये चीजें नहीं करनी है, तो नो कैपिटेशन फी, कोई कैपिटेशन फी, कोई एक्स्ट्रा फी कह लो आप, या ट्यूशन फीस, एक्स्ट्रा फीस नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी कोई भी फीस नहीं होती, या कह लो कि कुछ फूड के लिए फीस मांग ली, ट्रांसपोर्टेशन की फीस मांग ली, या किसी और चीज की एक्स्ट्रा फीसेस मांग ली, ये सब जैसे हम लैब यूज करते हैं, साइंस लैब यूज करते हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा फीसेस तो कह लो ना कैपिटेशन फी, ये नहीं होनी चाहिए। नो कैपिटेशन फी एंड नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स नहीं होने चाहिए। जैसे होता है ना कि पेरेंट्स के इंटरव्यूज या पेरेंट्स की स्क्रीनिंग हो रही है या बच्चों की स्क्रीनिंग हो रही है, उनको देख रहे हैं कैसे मतलब बच्चा कैसे वो कर पा रहा है कि नहीं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स बच्चों को हमें स्क्रीन आउट नहीं कर रहा कि भाई तुम इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो, और उसको उसके लिए हमने बाहर निकाल दिया, स्क्रीन आउट कर दिया, तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक। नो चाइल्ड शेल बी डिनाइड एडमिशन इन स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ, अगर उनके पास, देखो ये बहुत, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपने जो मेन मेन पॉइंट्स है वो समझ लेने हैं, आपको पता चल जाएगा कि आरटीई के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक। तो जैसे कहा है कि नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ, बच्चे की एज से रिलेटेड अगर उसके पास कोई एज प्रूफ नहीं है, ठीक है, कोई अगर उसके पास प्रूफ नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसकी एडमिशन ही नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना। बच्चे को फ्री कंपलसरी एजुकेशन देनी है, बच्चे को हर जैसी भी कोई कंडीशन है उस बच्चे को हमें एजुकेशन देनी है, ये गवर्नमेंट का फर्स्ट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बच्चे का पहला राइट है कि एजुकेशन लेना, ठीक। प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट टू चाइल्ड, देखो कॉर्पोरल पनिशमेंट अब बिल्कुल बंद हो चुकी है, हम टीचर बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता है, ठीक, या उसको मेंटली हरास नहीं कर सकता, इसके लिए उसको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉज है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ इन्होंने रूल्स बनाए हैं, ठीक है, ये हमें ये फॉलो करना है। कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, मेंटल हैरेसमेंट बच्चों को नहीं करना, बच्चे को हम हाथ नहीं लगा सकते, उसको फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक। ये पहले था, अब ये काम नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर ये चीजें करेंगे तो ये अगेंस्ट होगा, इसके लिए उस टीचर को या स्कूल को भी पनिश किया जा सकता है, ठीक। तो रनिंग स्कूल्स विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, देखो अब स्कूल्स किसी उसको वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल्स बना दिए, ठीक है, कोई प्राइवेट स्कूल देखो कितने खुलते हैं, अब वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, ठीक है। तो अगर विदाउट रिकॉग्नाइजेशन स्कूल चला रहे हैं तो उस बच्चे की एजुकेशन पे कितना फर्क पड़ेगा, ठीक। तो कोई अगर ये चीज प्रोहिबिशन है, ये चीजें नहीं करनी है, ठीक। कोई भी स्कूल विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेशन हमने नहीं, वो स्कूल नहीं चलना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक, प्रॉपरली स्कूल्स है, या फिर अब चलो कॉलेज यूनिवर्सिटीज ऐसे कह लो जो 4-5 साल खुलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, होता है ना ऐसा, तो उसका मतलब होता है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं होती है, वो डिग्रीज मिल रही हैं बच्चों को, ये उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल कुछ खोल रहे हैं 4-5 साल चलाया फिर बंद कर दिया, उनको रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिली, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि रिकॉग्नाइजेशन के बिना स्कूल चलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर, देखो टीचर की जो क्वालिफिकेशन है, कैसा टीचर है, ठीक, वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपको पता है टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, अगर आपने प्री प्राइमरी का टीचर बनना है, अगर आप अर्ली चाइल्डहुड के लिए जा रहे हो तो आपको छोटे एनटीटी कोर्स वगैरह करने पड़ेंगे, नर्सरी टीचर कोर्सेज करने पड़ेंगे, अगर आपने स्कूल के लिए जाना है, अगर आपने एलिमेंट्री स्कूल के लिए जाना है तो आपको बीएड करना जरूरी है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, अगर आप केफिस एनविस में जाओगे आपको उसके लिए पर्टिकुलर एग्जाम देना जरूरी है। तो ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इनको पूरा करने के बाद ही आप टीचर बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को भी उठा के टीचर बना दो, ठीक। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक टीचर की होनी चाहिए,
ठीक, ये थे पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ये आरटीई के कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने समझने हैं। इनमें से क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप इससे आराम से डील कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हमने एक और चीज है इसमें समझने वाली, कुछ की इसमें स्टूडेंट प्यूपल रेशियो देखने की, बच्चे की एक टीचर की और बच्चे की रेशियो कितनी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 60 की क्लास है उसमें एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, सेक्शंस को डिवाइड कर, जैसे हम सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, 30 की क्लास कर देते हैं एक टीचर, या एक टीचर अवेलेबल नहीं है दूसरा टीचर उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये भी अब हम समझेंगे कि इसमें क्या है। ठीक,